हरियाणा के ही नहीं पूरे भारत के एससी समाज के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है। जिस तरह से भीमा कोरे गांव के स्मारक पर हर साल लोग इकट्ठा होते हैं। 1 अक्टूबर को आने वाले टाइम में जो 1 अक्टूबर है वो पूरे एससी समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह साबित होने वाली है। और यहाँ पर आने वाले टाइम में मेले लगेंगे, हमारे समाज के लोग इकट्ठा आया करेंगे और हमारे समाज के शहीदों को याद करने का काम करेंगे। जो तथाकथित बड़ी जातियां हैं उन लोगों ने एक साजिश के तहत जो हमारी चमार रेजिमेंट थी इसको एक साजिश के तहत खत्म कराने का काम किया। और इस बारे में दोबारा संघर्ष करने की जरूरत है और दोबारा हम सरकार से मांग करेंगे कि इस मामले में जो आर्मी में है चमार रेजिमेंट इसको बहाल किया जाए। हमारे द्वारा क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया गया था कि यहाँ पर जो चमार रेजिमेंट का स्मारक बनाने की बात आई थी तो बीड़ फार्म से शुरुआत हुई थी, बीड़ फार्म जगह फिक्स की गई थी और उसके बाद फिर जो आयोजक थे इसके वो उन्होंने फिर दूसरी जगह चूज कर ली, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई थी। उस बारे में लोगों की ओपिनियन लेने के लिए मैंने इस तरह की एक पोस्ट डाली थी। सरकार समर्थित लोग और जिस तरह से डीएससी की बातें करते हैं, खाप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हैं। और जो लोग समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं और अगर समाज उन्हें शीर्ष पर पहुंचा सकता है तो उन्हें नीचे भी उठा के फेंक सकता है, उनको धूल चढ़ाने का भी काम कर सकता है। ये समाज के लोग याद रखें हमेशा। चमार रेजिमेंट के इस ऐतिहासिक स्थल बीड़ फार्म में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ऐतिहासिक स्थल बीड़ फार्म चमार रेजिमेंट मेमोरियल का आज गांव बीड़ फार्म में अनावरण किया जा रहा है और इस मौके पर हमारे साथ एडवोकेट रजत कलसन जी मौजूद है। उनसे जानेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल रजत जी हमारे साथ मौजूद है। जय भीम साहब सभी को। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस ऐतिहासिक मौके? वाकई में ऐतिहासिक मौका है और हमारे पूर्वजों की जो चमार रेजिमेंट होती थी आज उनकी शौर्य गाथा के रूप में उनके जो चमार रेजिमेंट का सिंबल है उसका यहाँ पर अनावरण किया जा रहा है। और देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा से एससी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हरियाणा के ही नहीं पूरे भारत के एससी समाज के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है। जिस तरह से भीमा कोरे गांव के स्मारक पर हर साल लोग इकट्ठा होते हैं, इसी तरह से 1 अक्टूबर को महार रेजिमेंट का जो सिंबल यहाँ पर उसको स्थापित किया गया है। और 1 अक्टूबर को आने वाले टाइम में जो 1 अक्टूबर है वो पूरे एससी समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह साबित होने वाली है। और यहाँ पर आने वाले टाइम में मेले लगेंगे, हमारे समाज के लोग इकट्ठा आया करेंगे और हमारे समाज के शहीदों को याद करने का काम करेंगे और बहुत ही गौरवशाली पल है। एडवोकेट साहब ये बताइए, 1943 में इसका गठन किया गया और 1946 में इसको क्या कारण हो गया कि इसको बंद करना पड़ा? देखिए, शुरू से ही शासन में जातिवादी मानसिकता हावी रही है और हमारे समाज के लोग जो हैं हर फील्ड में योग्य रहे हैं, मेरिट पे रहे हैं और योग्यता में अव्वल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जानबूझकर उनको धकेला जाता रहा है। और अग्रणी जातियां जो हैं, जो तथाकथित बड़ी जातियां हैं, उन लोगों ने एक साजिश के तहत जो हमारी चमार रेजिमेंट थी इसको एक साजिश के तहत खत्म कराने का काम किया। और इस बारे में दोबारा संघर्ष करने की जरूरत है और दोबारा हम सरकार से मांग करेंगे कि इस मामले में जो आर्मी में है चमार रेजिमेंट इसको बहाल किया जाए। लंबे समय से मामला लंबित पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी बताया जा रहा है कि इसका केस चला हुआ है, तो क्या कारण है कि अभी तक इतने वर्षों के बाद भी इसकी बहाली ना हो सके? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों केस, हजारों केस पेंडिंग है और जिन केसेस को सरकार चाहती है कि उनमें फैसला आए उनमें फैसले आते हैं, बाकी केसेस ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। और सरकार इस मामले में जब रुचि लेगी, जब हमारा समाज इकट्ठा होकर संघर्ष करेगा, सरकार के ऊपर दबाव बनाएगा, फिर जाके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस लिस्ट होगा। और अगर समाज हमको आदेश करेगा तो इस मामले में हम भी अपनी बतौर वकील महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम करेंगे। जी, आपके द्वारा भी एक क्वेश्चन मार्क मैंने कुछ दिन पहले देखा गया था, क्यों लगाया गया था, ऐसा क्या कारण? नहीं, हमारे द्वारा क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया गया था कि यहाँ पर जो चमार रेजिमेंट का स्मारक बनाने की बात आई थी तो बीड़ फार्म से शुरुआत हुई थी, बीड़ फार्म जगह फिक्स की गई थी और उसके बाद फिर जो आयोजक थे इसके
वो उन्होंने फिर दूसरी जगह चूज कर ली, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई थी। उस बारे में लोगों की ओपिनियन लेने के लिए मैंने इस तरह की एक पोस्ट डाली थी। आज दूसरी जगह भी आज ही के दिन एक दूसरी जगह भी इसी चीज का अनावरण किया जा रहा है, तो क्या देखिए कहेंगे समाज के लिए, ये समाज में फूट है या कोई और चीज है इसकी? देखिए कुछ सरकार समर्थित लोग और जिस तरह से डीएससी की बातें करते हैं, खाप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हैं। और जो लोग समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं, और अगर समाज उन्हें शीर्ष पर पहुंचा सकता है तो उन्हें नीचे भी उठा के फेंक सकता है, उनको धूल चटाने का भी काम कर सकता है। ये समाज के लोग याद रखें हमेशा। तो आज भीड़ भाड़ में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो इससे कौम में कितना उत्साह बढ़ेगा और आने वाले समय में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, हमारे समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके स्मारक के तौर पे कोई जगह निश्चित की जाती है, कोई सिंबल रखा जाता है, तो निश्चित ही समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, युवाओं के लिए बड़ा मोटिवेटेड क्षण है। और इससे हमारे समाज के जो युवा हैं वो प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा लेकर समाज के हित में आगे काम करने का काम करेंगे। जहाँ तक बात आती है समारोह की, समारोह के नाम पर बड़े बड़े सम्मेलन राजनेताओं के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी प्रकार की बहाली का मुद्दा समाज रेजिमेंट का नहीं होता। तो ऐसे में आप कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि अब जो ये कौम है एकजुट होकर इस चीज के लिए संघर्ष करेगी? देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया था तो उसमें चमार, धानक, वाल्मीकि और भी बहुत सारी जातियां शामिल थी। और जो चमार के नाम पे सम्मेलन करते हैं, जो वाल्मीकि के नाम पे सम्मेलन करते हैं, जो धानक के नाम पे सम्मेलन करते हैं, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। एससी कास्ट में ही एससी कास्ट का वर्गीकरण करने के नाम पे जो सम्मेलन हो रहे हैं, मैं इनके सख्त खिलाफ हूँ और ना मैं कभी इनकी सपोर्ट में रहा हूँ। हाँ, जो हमारे समाज के लिए गौरव का विषय रहे हैं जो पूर्व में, उन चीजों को उठाने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए, जैसे इस मामले में हम आगे आए हैं। तो क्या लगता है जैसे किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर बार बार शोषण होता रहता है और ऐसे में आप हर जगह मौजूद रहते हो, तो क्या इस प्रकार से अपने आप को कास्टिज्म को बढ़ावा देने से कितना बेनिफिट है और कितने नुकसान हो सकते हैं? देखिए, जो चमार रेजिमेंट शब्द है, इसमें किसी तरह का कोई कास्टिज्म नहीं है, क्योंकि ये तत्कालीन जो अंग्रेज सरकार थी और उसके द्वारा रेजिमेंट बनाई गई थी। और इससे मैं नहीं समझता किसी का समाज में वर्गीकरण होने का काम कर रहा है। लेकिन आजकल के समय में जो और आरएसएस के इशारे पर जो नए नए प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, उनके हम लोग खिलाफ हैं। और एससी जाति का जो वर्गीकरण करने के प्रयास हो रहे हैं, उनको आपस में फूट डालने के प्रयास हो रहे हैं, इन सब पर रोक लगनी चाहिए। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आज आप लोगों को? मैं ये लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। हमारे समाज के लोग जो है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी की थी, भारतीय सेना में उनकी हिस्सेदारी थी। लेकिन जातिवादी ताकतों ने, मनुवादी ताकतों ने उन लोगों को साइड लाइन करने का काम किया। अब वक्त आ गया समाज फिर से एकजुट हो और एकजुट होकर जो हमारी पुराना वैभवशाली परंपरा है उसको बहाल कराएं, हमारी रेजिमेंट को बहाल कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए हमारे इस इतिहास के बारे में। जी, एक सवाल और है मेरा, जैसे चमार रेजिमेंट के जितने योद्धा रहे हैं और उनके परिवारजन भी आज यहाँ पर मौजूद है, लंबे समय तक उनकी अनदेखी की गई और आज इस कार्यक्रम के जरिए उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया, तो ऐसे में उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं सातवें आसमान पर होगा। तो और कितनी जानकारियाँ लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा होगी आने वाले समय में? देखिए, वो एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। और समाज के अवसरवादी नेताओं की वजह से, अवसरवादी लोगों की वजह से हमारे इस वैभवशाली इतिहास को अनदेखा किया जाता रहा है। लेकिन अब लोगों को समझ में आई है कि हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते और जो भी प्रयास हुए हैं और ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, ये काबिल तारीफ है। और इसके माध्यम से आज मंच पर भी जो हमारे योद्धा रहे हैं चमार रेजिमेंट के, वो आकर अपना इतिहास बताने का काम करेंगे। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। जब उनको पता चलेगा कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है तो निश्चित ही उनका सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और हमारा भी, हमको भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे समाज के योद्धा अंग्रेजों के साथ लड़ाई में शामिल रहे। हमारी रेजिमेंट थी, हमारी अलग टुकड़ियां थी, तो निश्चित ही बहुत गौरवशाली विषय है सर। थैंक यू।
जी साथियों, अभी आपने सुना एडवोकेट रजत कलसन जी को, जिन्होंने पूरा इतिहास से पूरे विस्तार पूर्वक बताया और लोगों को आगाह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चमार रेजिमेंट के बारे में आप जानिए और अपने इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भिजवाने का भी काम करें। एडवोकेट साहब की बात से आप कितने सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी, जय भीम, जय भारत।